मेरे कॉलेज में एक आध्यात्म का प्रोग्राम होना था, तो मेरे डीन ने कह दिया कि तुम जाओ और इसका अरेंजमेंट देख लो। मैंने उनके अरेंजमेंट में मदद की और वो सारा प्रोग्राम अच्छे से अरेंज हो गया और ठीक से होने लगा। तो उसमें एक विधि थी जिसका प्रयोग करना था। तो उन्होंने, जो उनके इंस्ट्रक्टर आए हुए थे वो लोग, उन्होंने पहले उसके बारे में बताया और उस विधि का प्रयोग करने लगे। मैंने भी उनके साथ ध्यान का प्रयोग किया। और बाद में हम लोग बैठे हुए थे, तो जब बैठे हुए थे तो हमारी बीच में चर्चा हुई। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं भी ध्यान करता हूं। बोले कौन सा ध्यान करते हैं? मैंने कहा मैं विपश्यना करता हूं। ओशो से मैंने विधि सीखी है और मैं इसका अभ्यास करता हूं। तो मुझे इस विधि में भी मजा आया, इसमें भी बड़ा अच्छा अनुभव है। तो उनका व्यवहार कुछ बदल सा गया। फिर दूसरे दिन फिर से सेशन हुआ, मैंने फिर से उनके साथ सेशन किया। और फिर बाद में हम लोग बैठे हुए थे तो वो व्यक्ति बड़े उत्साह से उनको रिमाइंड करा रहे थे कि ये वो वाले हैं। तो मुझे उनके व्यवहार से कुछ असहज महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा होता है। लोग ध्यान के अनुभव को महत्व नहीं देते, ध्यान की विधि को पकड़ लेते हैं, अपनी एक समाज बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारी विधि के अनुसार समाज है, तो समाज धीरे धीरे उनका मजबूत होता जाता है। यदि उनको ध्यान का अनुभव हो गया होता, ध्यान का स्वाद लग गया होता, तब वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। ऐसी बातें कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। जिस भी व्यक्ति को ध्यान का कोई स्वाद मिल गया, वो फिर किसी और ही विधि में करेगा तो वहां भी उसे वही स्वाद मिलेगा। फिर वो चाहे ध्यान करे, चाहे भक्ति करे, चाहे कोई और प्रयोग करे, सारी विधियों का उद्देश्य तो एक ही, आनंद को पाना है। उद्देश्य एक ही है, और वह उद्देश्य जब मिल जाता है तब आप कहीं भी जाओ आपको वैसा ही महसूस होता है। तो आप जब भी किसी विधि का प्रयोग करें तो यह ध्यान रखें कि यह विधि है और इस विधि से इसके अनुभव को पाना है। और जो भी व्यक्ति अनुभव की जगह उस विधि को पकड़ लेगा, वो बैकग्राउंड को पकड़ लेगा, केंद्रीभूत तत्व उससे छिटक के चला जाएगा। और इससे आपकी बहुत अधिक गति नहीं होनी है, क्योंकि आप बैकग्राउंड को और पकड़ते चले जाओगे। आप उस अनुभव तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना है। और यदि आप एक बार अनुभव तक पहुंच गए, तब फिर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस विधि को कर रहे हो। आप अपनी विधि को कर रहे हैं, कोई और किसी और विधि को कर रहा है, आपका अपना अनुभव है, किसी और का कोई और अनुभव है, लेकिन जो केंद्रीभूत अनुभव है वो सबका समान होगा।